गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संदीप सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप क्रेजी स्टॉक। आज तो मुहूर्त ट्रेडिंग का भी दिन है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। तो बहुत सारे लोगों का भी क्वेरी रहता है कि कौन सा स्टॉक्स वगैरह होना चाहिए, कौन सा इन्वेस्टमेंट का स्टॉक होना चाहिए। आज मैं उस पर ही बात करूंगा। प्लस आज जो मैं बात करूंगा म्यूचुअल फंड का, कि लास्ट दीपावली से इस दीपावली तक कुछ पैसिव फंड ऐसे हैं म्यूचुअल फंड में जिन्होंने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। क्या रिटर्न दिया है? मतलब अप्रॉक्स 50% से एबव का रिटर्न दिया है। ऐसे तो 20 फंड हैं, लेकिन उसमें से जो टॉप 5 से 6 ऐसे फंड हैं, पैसिव फंड हैं, पैसिव जिन्होंने रिटर्न 50% से एबव का दिया है। आज मैं उसके बारे में बताऊंगा कि अगर कोई कोई अगर 1 लाख रुपया लगाए होता तो आज 50% एंड एबव एक साल में उसने रिटर्न दिखाया है, तो सिंपल सा बात है 1.5 लाख रुपया हो रहा होता। तो ऐसे ही बहुत सारे और भी लाया हूँ एनालिसिस। आज मुहूर्त ट्रेडिंग का दिन भी है, टाइम आपको पता ही है 6 से 7 का है शाम का। तो कौन से स्टॉक्स भी हो सकते हैं, मैंने एनालिसिस से 2-3 स्टॉक्स ऐसे निकाले हैं, उस पर भी थोड़ा सा मैं बात करूँगा और अपडेट आपको करता हूँ। चलिए स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बड़ों का आशीर्वाद इसी तरह मुझ पे बना रहे और छोटों का साथ बना रहे। आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। तो वो कौन से म्यूचुअल फंड्स के म्यूचुअल फंड्स के फंड्स हैं, पैसिव फंड्स, जिन्होंने पैसिव फंड मालूम है आप लोगों को क्या होता है? पैसिव फंड वो फंड होता है जिसको इंडेक्स फंड भी कहा जाता है। बहुत सारे लोगों को शायद ये पता भी नहीं होगा, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था। और आज जो मैं निकाला हूँ, जो अपने एनालिसिस से निकाला हूँ कि वो म्यूचुअल फंड कौन से हैं जिन्होंने 50% से एबव का, एक साल में 50% से एबव का रिटर्न दिखा दिया। तो पहला है आदित्य बिरला निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF फंड। अभी लोग ETF पे ही फोकस करते हैं, तो इसने एक्चुअली 50%, इसने जो रिटर्न दिखाया है 53.18% का 2023 नवंबर से अब तक का। ICICI प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF फंड, इसने जो रिटर्न दिखाया है 53.10% का। UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF फंड, इसने 53.08% का रिटर्न दिखाया है। मिराई एसेट्स निफ्टी 50 ETF, इसने अप्रॉक्स 53.06% का रिटर्न दिखाया है। फिर SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF, इसने, फिर अदर्स फंड, इतने सारे ये जो फंड्स मैंने निकाले हैं आपको, इसने अप्रॉक्स 50% से अबव का रिटर्न दिखा दिया है। तो ये टॉप ऐसे म्यूचुअल इंडेक्स फंड से जिन्होंने एक साल में इतना रिटर्न दिखाया है। अभी जो मैं बात करूंगा कि बहुत सारे ऐसे फंड्स भी है, कुछ NFO भी आया हुआ। NFO के बारे में भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूं, कौन सी कंपनियों का NFO आया हुआ है अभी, जो क्लोजिंग भी होने वाला है अप्रॉक्स मेरे हिसाब से 6 नवंबर और 7 नवंबर के, 1-2 बाकी 30 अक्टूबर तक का ये वो डेट था। वो 30 अक्टूबर को उसने क्लोज भी ये कराया है, क्लोज हो गया है। कुछ सब्सक्रिप्शन है जो मैं उस पर बात कर रहा था, जैसे मोतीलाल इसका डेट है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड स्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स फंड, इसका अभी डेट है 6 नवंबर तक। सब्सक्रिप्शन का इसका डेट है, ये NFO है, 6 नवंबर तक इसका डेट है। अभी मोतीलाल ओसवाल ये मिड स्मॉल इंडिया कंजप्शन इंडेक्स फंड, इसका भी 6 नवंबर तक का डेट है। 2 हो गया। फिर मोतीलाल ओसवाल का मिड स्मॉल हेल्थ केयर इंडेक्स फंड, ये 6 नवंबर तक का भी इसका सब्सक्रिप्शन का डेट है, 6 नवंबर को क्लोज होगा। फिर मोतीलाल का ही सिंपल सा बात है IT एंड टेलीकॉम इंडेक्स फंड, मिड स्मॉल IT एंड टेलीकॉम इंडेक्स फंड, इसका भी 6 नवंबर तक का डेट है। और बाकी तो ग्रो गोल्ड ETF फंड का ये 30 अक्टूबर को ही डेट वो चला गया। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल, फिर आप देखोगे जीरोधा का गोल्ड ETF फंड जो है अभी डेट है इसका नवंबर 8 तक का। तो ये NFO आया हुआ है जिसको मैंने अभी बताया आपको। तो ये 2 म्यूचुअल फंड्स के ये
दो मैंने बताया कि NFO अभी कौन सा इंडेक्स फंड आया हुआ है, हेल्थ केयर का आया हुआ है, IT का आया हुआ है, IT एंड टेलीकॉम का आया हुआ है, फिनेंशियल का आया है। तो ये NFO अभी चल रहा है जिसका लास्ट डेट 6 नवंबर और 8 नवंबर को है, जैसा अभी मैंने आपको डिस्कस कर रहा था। अभी मैं जो बात करूंगा कि आज मुहूर्त ट्रेडिंग में कौन से ऐसे स्टॉक्स हो सकते हैं। मार्केट तो एक्चुअली नेगेटिव ही इंडिकेट कर रहा है, लेकिन ऐसे कौन से फंड्स कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं जो कुछ मूवमेंट दिखा सकते हैं, जा सकते हैं। एक तो पहला स्टॉक है भेल देखता हूँ खेल करेगा या फिर क्या करेगा, आगे जाएगा। भेल है एक, और दूसरा जो स्टॉक है मेरा NHPC, ये मैं भी देख रहा हूँ। वो एक्चुअली इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट किया है, तो कुछ दिखा सकता है, शायद NHPC दिखाए। NHPC, भेल, NHPC, टाटा पावर, ये 3 ऐसे स्टॉक है। फिर PTC इंडिया, 4 ऐसे स्टॉक्स हैं जो मुझे लगता है कि कुछ दिखा सकता है मूवमेंट आज मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन। देखा जाए क्या आज दिखा रहा है या फिर क्या हो रहा है। चलिए आज इतना ही मैं डिस्कस करूंगा, और भी फर्दर मैं लाऊंगा वीडियो, जैसे कि और भी, जैसे आज म्यूचुअल फंड और मुहूर्त ट्रेडिंग के रिगार्डिंग स्टॉक्स का एनालिसिस किया, बताया आपको। कल मैं और भी फिर अगेन म्यूचुअल फंड्स के बारे में, सैटरडे का दिन मेरा म्यूचुअल फंड्स का दिन होता है, जो म्यूचुअल फंड्स के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ। फिर संडे को मैं पेनी स्टॉक्स का डिस्कशन करता हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ मैं इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं संदीप सिंह, थैंक यू फॉर वॉचिंग।